तो चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे। इस कथा का नाम है तपस तीर्थ, इंद्र तीर्थ और वृषाकपि एवं अभजक तीर्थ की महिमा। गौतमी तट पर इंद्र तीर्थ के नाम से जो प्रसिद्ध तीर्थ है वही वृषाकपि तीर्थ है। उसे ही फेना संगम, हनुमत तीर्थ और कबजक तीर्थ भी कहते हैं। वहाँ भगवान त्रिविक्रम का निवास है। उस तीर्थ में स्नान और दान करने से संगम में लौटाना नहीं पड़ता। वहाँ अब वहाँ का वृतांत बतलाते हैं, आप ध्यान देकर सुने। गंगा के दक्षिण और उत्तर तट पर इंद्रेश्वरी तीर्थ है। पूर्व काल में नमुचि नामक दैत्य देवराज इंद्र का प्रबल शत्रु था। वह मद में उन्मत्त रहता था। एक बार इंद्र के साथ उसका युद्ध हुआ। इंद्र ने फैन से उसका मस्तक काट डाला और वज्र रूपधारी फैन शत्रु का मस्तक कटने के पश्चात गंगा के दक्षिण तट पर गिरा और पृथ्वी को छेद कर रसातल में समा गया। रसातल में जो गंगा जी का जल है वह संपूर्ण विश्व को पवित्र करने वाला है। वज्र ने पृथ्वी को छेद कर जो मार्ग बना दिया था उसी मार्ग से वहां पाताल गंगा का जल पृथ्वी के ऊपर निकल आया। उसी उसी को फेना नदी कहते हैं। गंगा जी के साथ जो उसका पवित्र संगम हुआ है वह संपूर्ण विश्व में विख्यात है। गंगा यमुना के संगम की भांति वह भी समस्त पापों का नाश करने वाला है। वहां स्नान करने मात्र से हनुमान जी की उपमाता जिनका मुख बिलाव सा हो गया था उस संकट से मुक्त हुई थी। उस तीर्थ को मर्जार तीर्थ और हनुमत तीर्थ भी कहते हैं। उसका उपाख्यान पहले कहा जा चुका है। अब वृषाकपि और अभजक तीर्थ की कथा सुनो। हिरण्य हिरण्य नाम से विख्यात एक दैत्यों का पूर्वज था। वह तपस्या करके संपूर्ण देवताओं से अजेय हो रहा था। हिरण्य बड़ा भयंकर दैत्य था। उसका बलवान पुत्र महाशनि के नाम से विख्यात था। वह भी देवताओं के लिए सदा दुर्जय था। उसकी स्त्री का नाम पराजिता था। एक बार महापराक्रमी महाशनि ने युद्ध के मुहाने पर ऐरावत सहित इंद्र को परास्त कर दिया और उन्हें ले जाकर अपने पिता को सौंप दिया। इंद्र पर विजय पाने के बाद महाशनि ने वरुण को जीतने के लिए उन पर आक्रमण कर दिया, किंतु वरुण बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने महाशनि को अपनी कन्या बिहा दी। इधर तीनों लोक बिना इंद्र के हो गए। तब सब देवताओं ने मिलकर सलाह की कि भगवान विष्णु ही पुनः इंद्र को दे सकते हैं, क्योंकि वे ही दैत्यों के हंता हैं। मंत्र दृष्टा भी वे ही हैं, अतः वे दूसरों को भी इंद्र बना देंगे। ऐसा निश्चय करके सब देवता भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सब हाल कह सुनाया। भगवान विष्णु ने कहा, महादैत्य महाशनि मेरे लिए अवध है। यूं कहकर वे महाशनि के ससुर वरुण के पास गए और उन्हें इंद्र के पराभव का समाचार बतलाते हुए बोले, तुम्हें ऐसा यत्न करना चाहिए जिससे इंद्र पुनः अपने पद पर लौट आए। भगवान विष्णु के आदेश से वरुण शीघ्र ही वहां गए और दैत्य ने विनय पूर्वक अपने ससुर से वहां पर पधारने का कारण पूछा। वरुण ने कहा, महाबाहो, कुछ दिन पहले तुमने इंद्र को परास्त करके रसातल में बंदी बना लिया है। वे देवताओं के राजा हैं, उन्हें लौटा दो। यदि शत्रु को बांधकर फिर छोड़ दिया जाए तो वह सत्पुरुषों के लिए महान महान कारण होता है। बहुत अच्छा कहकर दैत्यराज महाशनि ने ऐरावत सहित इंद्र को लौटा दिया और उनसे यह बात कही, इंद्र, आज से तुम शिष्य हुए और मेरे ससुर वरुण जी तुम्हारे गुरु हुए, क्योंकि इन्होंने तुम्हें मुक्ति दिलाई है। अब तुम वरुण के प्रति स्वामी भाव रखकर स्वयं स्वयं भृत्य का सा बर्ताव करना नहीं, तो फिर तुम्हें बांधकर रसातल के कारागृह में डाल दूंगा। इस प्रकार इंद्र को फटकार लगाकर उससे
बारंबार हँसते हुए कहा, जाओ, जाओ, वरुण जी का सदा आदर करना। इंद्र अपने घर आए। वे अपमानपूर्ण लज्जा से काले पड़ गए थे। उन्हें शत्रु द्वारा तिरस्कृत होने की सारी बातें इंद्राणी को कह सुनाई और पूछा, सुमुखी, शत्रु ने मुझसे इस तरह कठोर बातें कहीं और मेरे साथ ऐसा अनुचित बर्ताव किया, इससे मेरे हृदय में आग लग रही है। तुम ही बताओ कैसे अपने हृदय को शीतल करूं? इंद्राणी ने कहा, बलसूदन, मैं दानवों की उत्पत्ति, पराजय, माया, वरदान और मृत्यु सब जानती हूँ। महाशनि को तपस्या से ही यह शक्ति प्राप्त हुई है। तपस्या से कुछ भी असाध्य नहीं है। यज्ञ कर्म से कोई बात असंभव नहीं है। जगन्नाथ भगवान विष्णु तथा विश्वनाथ शिव की भक्ति से कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो सिद्ध न हो सके। प्राणनाथ, मैंने और भी एक बहुत सुंदर बात सुन रखी है। कारण कि स्त्रियां ही स्त्रियों के स्वभाव को जानती हैं। प्रभो, भूमि और जल की अधिष्ठात्री देवियों के द्वारा कोई भी कार्य असाध्य नहीं है। तपस्या अथवा यज्ञ आदि उन्हीं दोनों के सहयोग से होते हैं। उसमें भी जो तीर्थ भूमि हो, वही वहीं आप चलें। उस स्थान पर भगवान विष्णु और महादेव की पूजा करके संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं प्राप्त कर लेंगे। मैंने यह भी सुना है कि जो स्त्री पतिव्रता है, वे ही सब कुछ जानती हैं। उन्होंने ही चराचर जगत को धारण कर रखा है। पृथ्वी पर सबसे सारभूत स्थान है दंडक वन, जहाँ जगत जननी गंगा बहती है। वहीं चलकर आप दीन दुखियों की पीड़ा दूर करने वाले भगवान जगदीश्वर जगन्नाथ, भगवान विष्णु तथा शिव की आराधना करें। दुख के समुद्र में डूबने वाले अनाथ मनुष्यों को श्री शिव और भगवान जगन्नाथ तथा गंगा जी के सिवा दूसरा कोई कहीं भी शरण देने वाला नहीं है। अतः एकाग्रचित्त होकर संपूर्ण प्रयत्न करके आप इनको संतुष्ट करें। मेरे साथ रहकर भक्ति, स्तोत्र और तपस्या के द्वारा इनकी आराधना करें। तत्पश्चात भगवान गंगाधर और भगवान जगन्नाथ के प्रसाद से आप कल्याण के भागी होंगे। बिना जाने किया हुआ कर्म कर्मनिष्ठ पुरुष को 1 गुना फल देता है। उससे विधि विधान तथा तत्व को अच्छी प्रकार जानकर करने से 100 गुना फल मिलता है और पत्नी के साथ अनुष्ठान करने से वही कर्म अनंत फल देने वाला होता है। गृहस्थ पुरुष के सब कार्यों में जहाँ पत्नी ही सहायता करने वाली है, उसके सहयोग बिना छोटे-छोटे कार्य भी सिद्ध नहीं होते। नाथ, पुरुष अकेले जो कर्म करता है, उसका आधा फल ही उसे मिलता है, किंतु पत्नी के साथ जो कर्म किया जाता है, उसका फल पुरुष को प्राप्त होता है। सुना जाता है, दंडकारण्य में सरिताओं में श्रेष्ठ गौतमी गंगा बहती हैं। वे समस्त पापों का नाश करने वाली तथा संपूर्ण अभिलाषित वस्तुओं को देने वाली है। अतः मेरे साथ वहां चलिए और महान फलदायक पुण्य कर्म का अनुष्ठान कीजिए। इससे आप संग्राम में अपने शत्रुओं का संहार करके महान सुख के भागी होंगे। अच्छा, ऐसा ही करूँगा। यों कहकर अपने गुरु बृहस्पति और पत्नी शची को साथ ले इंद्र जगतजननी गौतमी के तट पर गए। दंडकारण्य के भीतर उनकी पावन धारा का दर्शन करके इंद्र को बड़ी ही प्रसन्नता हुई और देवाधिदेव शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करने का विचार किया। पहले गंगा में स्नान करके उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा एकमात्र भगवान गंगाधर के शरण होकर उनका स्तवन आरंभ किया। इंद्र बोले, जो अपनी माया से संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं, किंतु उनमें आसक्त नहीं होते, पिनाकधारी भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हो। वेदांत के रहस्यों को भली भांति जानने वाले सनकादि मुनि भी जिनके तत्वों का ठीक ठीक नहीं जानते, वे संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं के दाता, अंधकासुर विनाशक,
पार्वती पति भगवान शिव हम पर प्रसन्न हो। जब जब पाप, दरिद्रता, लोभ, याचना, मोह, विपत्ति आदि अनंत सांसारिक दुख प्रकट हुए, उनका प्रभाव फैलने लगा और उनके समस्त जगत व्याप्त हो गया, तब यह सब अवस्था देखकर देवेश्वर महादेव जी बड़े चकित हुए और देवी पार्वती जी से बोले, लोकेश्वरी, यह संपूर्ण जगत नष्ट होना चाहता है, तुम इसकी रक्षा करो। तब लोक माता उमा, तुम सबका कल्याण पोषण देने वाली, उत्तम ऐश्वर्य से युक्त, परम कल्याणमयी तथा संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा हो, वरदायिनी तुम्हारी जय हो। तुम भोग समाधि, परम मुक्ति, स्वाहा स्वाधा, स्वस्ति, अनादि सिद्धि, वाणी, बुद्धि और अजर अमर हो। आपकी आज्ञा के अनुसार तीनों लोकों में विद्या आदि रूप से तुम रक्षा करती हो। तुमने ही प्रकृति के रूप में इस विचित्र त्रिलोक की सृष्टि की है। महादेव के यों कहने पर उनकी प्राण बल्लवा भगवती उमा उनका आलिंगन करके प्रेम लाप करने लगी और थककर भगवान के आधे शरीर में लग गईं तथा अपने हाथ की उंगलियों से पसीने का जल पोंछकर फेंका। उस जल से पहले धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, उसके बाद लक्ष्मी प्रकट हुई, फिर दान, उत्तम वृष्टि, सत्व, सरोवर, धन, पुष्प, फल, शस्त्र, शास्त्र, ग्रहोपयोगी अस्त्र, तीर्थ, वन, चराचर जगत का आविर्भाव हुआ। देवी, यह सब पाप रहित सृष्टि थी। भगवती उमा तुम्हारे प्रभाव से संसार में प्रचुर प्रचुर सुख की वृद्धि हुई। सदा सब ओर मंगलमय कृत्य शोभा पाने लगे। जगदम्ब, तुम संपूर्ण जगत की स्वामिनी हो और हम भय से डरे हुए हैं, अतः तुम हमारी रक्षा करो। कोई तर्क करते करते मोहित हो जाते हैं और कोई उसी में लीन रहते हैं, परंतु हम तो शिव और शक्ति के सुंदर अद्वैत रूप को सर्वदा नमस्कार करते हैं। इस प्रकार स्तुति करने वाले इंद्र के समक्ष भगवान गंगाधर प्रकट हुए और बोले, देवराज, तुम क्या चाहते हो? अपना अभीष्ट मनोरथ कहो। इंद्र ने कहा, भगवान, मेरा बलवान शत्रु महाशनि, जो देखने में वज्र के समान भयंकर है, मुझे बांधकर रसातल में ले गया और वहां उसने अनेक बार मेरा तिरस्कार किया और वचन रूपी बाणों से भींचता रहा। मेरा यह प्रयत्न उसी का वध करने के लिए है। आप मुझे वह शक्ति प्रदान कीजिए जिससे शत्रु का नाश कर सकूं। जिसने मेरा अपमान किया है, उसका नाश करने पर ही मैं अपना नया जन्म मानूंगा। विजय और लक्ष्मी की अपेक्षा कीर्ति ही श्रेष्ठ है। यह सुनकर भगवान शिव ने इंद्र से कहा, अकेले मेरे द्वारा तुम्हारे शत्रु का वध नहीं हो सकता, अतः तुम अविनाशी जगन्नाथ की भी आराधना करो। सची भी ऐसा ही करे। भगवान नारायण तीनों लोकों के एकमात्र आश्रय हैं, उनकी अन्यान्य चित्त से उपासना करो। भगवान शिव की आज्ञा से इंद्र गंगा जी के दक्षिण तट पर मुनीश्वर आपस्तंभ के पास गए और उनका साथ लेकर फेना तथा गंगा के पवित्र संगम पर भांति-भांति के वैदिक मंत्रों एवं तपस्या के द्वारा भगवान जनार्दन की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से भगवान विष्णु बड़ी बड़ी प्रसन्नता हुई और वे प्रत्यक्ष प्रकट होकर बोले, इंद्र, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? वे बोले, मुझे एक ऐसा वीर दीजिए जो मेरे शत्रु का वध कर सके। भगवान ने कहा, दे दिया। फिर तो शिव, गंगा तथा विष्णु के प्रसाद से जल के भीतर से एक ऐसा पुरुष प्रकट हुआ। उसने भगवान शिव विष्णु दोनों के स्वरूप धारण किए हुए थे। उसके हाथ में चक्र भी था, त्रिशूल भी था। उसने रसातल में जाकर इंद्र शत्रु महाशनि का वध किया। उसका नाम अभचक और वृषाकपि हुआ। वह इंद्र का सखा बन गया। इंद्र स्वर्ग में रहते हुए भी प्रतिदिन वृषाकपि के पास आते थे। उन्हें अन्यत्र आसक्त देख शची के हृदय में प्रण प्रणय कोप का उदय हुआ। तब इंद्र ने हंसकर उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, प्रिय, मैं अपने शरीर की शपथ खाकर कहता हूँ, मित्रवर वृषाक
वृषाकपि के सिवा और किसी के घर नहीं जाता, अतः उन्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। अतः तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। तुम पतिव्रता और मेरी प्रियतमा हो। धर्म करने धर्म करने तथा उचित सलाह देने में मेरी सदा सहायता करती हो। साथ ही संतान संतानवती हो और कुलीन भी हो, फिर तुम्हारे सिवा दूसरी कौन स्त्री मेरी प्रियतमा हो सकती है? तुम्हारे ही उपदेश से मैंने महानदी गौतमी गंगा के तट पर गया और वहां भगवान शिव और विष्णु तथा मित्र वृषाकपि के प्रसाद से दुख सागर से पार हुआ। अब यहाँ राज्य से च्युत न होने वाला इंद्र हूँ। यह सब तुम्हारे सहयोग का फल है। जहाँ स्वामी के चित्त का अनुसरण करने वाली पतिव्रता स्त्री हो, वहाँ कौन सा कार्य असाध्य है। वहाँ तो मोक्ष भी दुर्लभ नहीं है। फिर अर्थ काम आदि तो बात ही क्या, पत्नी भी परम मित्र है। वह लोक और परलोक दोनों में हितकारिणी होती है। पत्नी भी यदि कुलीन, प्रिय प्रिय बोलने वाली, पतिव्रता, रूपवती, गुणवती और संपत्ति और विपत्ति में समान रूप से साथ देने वाली हो, तो उसके द्वारा इस त्रिलोक में कुछ भी असाध्य नहीं है। प्रिय, तुम्हारी बुद्धि से ही मुझे यह मंगलमय अवसर प्राप्त हुआ है। अब तुम जो कहो वही मुझे करना है, और कुछ नहीं। परलोक और धर्म के लिए उत्तम पुत्र के समान कोई सहायक नहीं है। संकट में पड़े हुए पुरुष के लिए स्त्री के समान दूसरी कोई औषधि नहीं है। निश्रेय पद की प्राप्ति तथा पाप से मुक्ति कराने के लिए गंगा के समान कोई दूसरी नदी नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि तथा पाप से छुटकारा पाने के लिए शिव और विष्णु के एकत्व ज्ञान से बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं है। पतिव्रते, तुम्हारी बुद्धि से ही श्री शिव, श्री विष्णु, माँ गंगा के प्रसाद से मुझे यह सब अभीष्ट वस्तु प्राप्त हुई है। मैं समझता हूँ मेरे मित्र के बल से यह इंद्र पद स्थिर रहेगा। तीर्थों में गौतमी गंगा और देवताओं में भगवान गंगाधर और जगन्नाथ श्रेष्ठ हैं। इन्हीं की कृपा से मुझे सब मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त हुई है। यह त्रिलोक विख्यात तीर्थ मेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। अतः मैं क्रमशः संपूर्ण देवताओं से यह प्रार्थना करता हूँ, महर्षिगण, गंगा, विष्णु और शिव भी मेरी प्रार्थना का अनुमोदन करें। देवताओं, गंगा के दोनों तट पर एक ओर इंद्रेश्वर तीर्थ है और दूसरी ओर अब्जक तीर्थ है। इंद्रेश्वर तीर्थ में भगवान शिव रहते हैं। अब्जक तीर्थ में साक्षात भगवान विष्णु हैं। वे अपनी उपस्थिति से दंडक वन को पवित्र करते हैं। इनके बीच में जो जो तीर्थ हैं, वे सब पुण्यदायक हैं और उनमें स्नान करने मात्र से सबकी मुक्ति होती है। पापी पाप से मुक्त होते हैं और धर्मात्मा पुरुष अपनी 5-5 पीढ़ी तक पितरों सहित परम मोक्ष के भागी होते हैं। यहाँ जाकर जो लोग याचकों को तिल भर भी दान देते हैं, वह दान दाताओं के लिए अक्षय होता है तथा मनोवांछित भोग और मोक्ष प्रदान करता है। जहाँ भगवान श्री हरि और शिव की उपाख्यान को जानकर स्नान करके मुक्ति प्राप्त होती है। यह उपाख्यान जहाँ भगवान श्री हरि और शिव के उपाख्यान को जानकर स्नान करने से मुक्ति होती है। यह उपाख्यान धन, यश, आयु, आरोग्य और पुण्य की वृद्धि करने वाला है। जो लोग इस तीर्थ की महिमा को सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं, वे पुण्य के भागी होते हैं। उन्हें इसी जीवन में भगवान विष्णु और शिव की स्मृति प्राप्त होती है, जो समस्त पाप राशि का संहार करने वाली है तथा जिसके लिए जितेंद्रिय एवं मनोजयी मुनि भी प्रार्थना करते रहते हैं। इंद्र के इस कथन का अनुमोदन करते हुए देवताओं और ऋषियों ने कहा, ऐसा ही होगा।
ब्रह्म पुराण की जय। आज इस कथा का दूसरा भाग समाप्त हुआ। अगली नई कथा के लिए आप सभी हमारे साथ इस